हेलो दोस्तों, स्टेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टेट सीरीज को शुरुआत करते हैं। हाँ, और स्टेट सीरीज को चालू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप कॉपी कलम लेकर हमेशा बैठें, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को हर क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, जो भी नया सीखने को मिले, उसे आप कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है कि मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है। ऑप्शन ए 4.5 से 5.5, ऑप्शन बी 7.4 से 8.0, ऑप्शन बी 2.2 से 3.4, ऑप्शन बी 7। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 4.5 से 5.5, 7.4 से 8.0, और सी ऑप्शन है 2.2 से 3.4, और डी ऑप्शन है 7। क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू समझेंगे क्या होता है। एक व्यक्ति थे सोरेनसन, क्या नाम था? सोरेनसन। ये 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की। एक स्केल, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 7 7। देखिए यही स्केल है, पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। कब किया था? 1909 ईस्वी में। देखिए 7, जब पीएच वैल्यू किसी भी पदार्थ का 7 रहेगा तो वो वैल्यू क्या होता है? उदासीन। जब किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होगा तो कैसा होगा? उदासीन। 7 से कम होगा क्या होगा? अम्लीय। 7 से ज़्यादा होगा क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। जब किसी भी पदार्थ का वैल्यू 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय होगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको 7.4 से 8.0 होता है। कितना होता है? 7.4 से 8.0 के बीच में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मानव रक्त का जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो आप बता सकते हैं 7 से क्या ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? क्षारीय। कुछ पदार्थों का पीएच वैल्यू पूछता है तो याद कर लेंगे, जैसे दूध 6.6, नींबू 2.2। इसको तो देखिए हम याद किए, आप भी याद कर लीजिएगा। 2 रुपये में 2 नींबू, 2 रुपये में 2 नींबू। समुद्री जल 8.4, कॉफ़ी 4.5 से 5.5। ये सब याद कर लीजिए। इससे देखिए 2 फायदा, एक तो वैल्यू भी पूछ जाता है, नहीं तो पूछ दूसरे तरीके से पूछ देगा। समुद्री जल होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। तो आप वैल्यू याद रहेगा, उससे आप ये याद रहेगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हाइड्रोकार्बन, डी धुआं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन गैसीय प्रदूषण नहीं है। तो हम जानते हैं कि एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा, वो किसी कारण होता है? ये दोनों कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या वायु प्रदूषण हो गया। धुआं तो हम जानते हैं वायु प्रदूषण हो गया, और ये इसलिए हाइड्रोकार्बन कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। जैसे आपको मीथेन हो गया, मीथेन वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। CH3 COOH ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया, ये एच टी कम हो गया, ये नहीं फैलाता है। क्या नहीं फैलाता है? वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। ये दोनों भी वायु प्रदूषण फैलाने के चलते ही वायुमंडल में जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण, तो याद करिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि NO2 रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए
सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। डी ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, 4 ऑप्शन। किसका सूत्र है? के नोट। इससे साफ देखिए, के कहीं होता है पोटेशियम का संकेत होता है। पोटेशियम किसका संकेत क्या होता है? के। तो पोटेशियम के, यहाँ के है, पोटेशियम से एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ये होगा। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 होता है। सिल्वर का क्या होता है संकेत? Ag होता है। इस प्रकार सिल्वर का तो यहाँ Ag है ही नहीं, क्या है? के है, पोटेशियम, तो इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। पिछले टेस्ट में भी हमने आप लोगों से पूछा था और बोला था कमेंट करने के लिए भी, तो बहुत से बच्चे कमेंट किए भी थे, बहुत लोगों का जवाब सही भी था कि BCG का टीका कितने दिनों के अंदर लें। चलिए देखिए, ऑप्शन क्या है? 30 दिन, 7 दिन, सी 15 दिन, डी जन्म के तुरंत बाद। इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिन। BCG। दोस्तों एक बात और बता दूं, 2015 में SSGD का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि BCG में C का मतलब क्या होता है। BCG में C का मतलब क्या दिया? ऑप्शन दिया था कफ, कालमेट, और 2 ऑप्शन दिया था, याद नहीं है। तो हमने कफ मारा था, मेरा गलत हो गया था। BCG में C का मतलब पूरा देखिए, BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन। तो C का मतलब क्या हो जाएगा? कालमेट। हम गलत मारे थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट हुआ था और नौकरी भी हुआ था, ज्वाइन भी किया था, 4 महीना जॉब करके छोड़ दिए थे। चलिए उस कहानी बाद बताएंगे। देखते हैं C का मतलब क्या होता है? कालमेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? पिछले टेस्ट में हम बताए थे परकिरण के बारे में। क्या? स्कैटरिंग। परकिरण पर समझिए क्या परकिरण क्या है? प्रकाश का छितराव। जब प्रकाश कहीं दूर से आती है तो वो छितरा जाती है। किस में? वायुमंडल में धूल कण होती है, उसके धूल कण में वो क्या होता है? छितरा जाता है। तो प्रकाश जब छितरा जाता है तो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, जब सूर्य बहुत दूर पर होता है और सूर्य श्वेत रंग में दिखाई देता है, नज़दीक रहता है तो, लेकिन दूर रहता है तो श्वेत रंग नहीं दिखाई देता है, वो लाल दिखाई देता है। इसलिए जब श्वेत में 7 रंग होता है और दूर रहने के कारण 7 में से 6 रंग क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, छितरा जाते हैं और लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुँचता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। समझे? क्यों लाल दिखाई देता है? कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? लाल, बैगनी, श्वेत, डी नीला। तो क्या दिखाई देगा? लाल। ठीक है, समझ गए होंगे। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसे दिखता है? लाल दिखता है। क्वेश्चन यहाँ से और होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना किस घटना का अपवर्तन कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है कि गौ दूध के पीलेपन का क्या कारण है? गौ दूध के पीलेपन का क्या कारण है? ऑप्शन ए रेनिन, बी कैसिन, सी
कैरोटीन डी सल्फर। देखिए जो दूध का रंग होता है पीला वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ये है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन के बारे में समझेंगे। दूध का जो रंग होता है पीला किस कारण होता है? कैरोटीन। तो दूध कब जो बच्चा जन्म देती है उससे कुछ समय बाद जो दूध होता है उसमें जो होता है रंग उसका पीलापन होता है। अमाशय से जब अमाशय के जठर ग्रंथि से रस निकलता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? HCl, रेनिन, ये होता है पेप्टोन्स। ये प्रोटीन को पचाता है। ये भोजन दूषित भोजन आता है चाहे उसको भोजन क्षारीय होता है उसको अम्लीय करता है। और रेनिन का काम होता है कि दूध में खास प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है केसिन, उसको तोड़ने का काम करता है रेनिन। ये दूध में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है क्या है? केसिन, और इसको तोड़ता है कौन? रेनिन। और रेनिन कहाँ निकलता है? अमाशय के जठर ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों, तो रेनिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो केसिन प्रोटीन को तोड़ता है, और कैरोटीन का इसका दूध का रंग पीला होता है, सल्फर कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी में क्या होगा? ऑप्शन देखिए, तेज हो जाएगा, ये सुस्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, घड़ी रुक जाएगा। किस प्रकार की घड़ी है? पेंडुलम घड़ी। कहाँ ले जा रहा है? पृथ्वी से चंद्रमा पर। तो उसका आवर्तकाल समझेंगे पहले। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? पिछले टेस्ट में बताए थे, टी बराबर 2π√L/g होता है। देखिए कहाँ ले जा रहा है? पृथ्वी से चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जी क्या होता है? पृथ्वी के सापेक्ष में कम होता है, यानी इसको कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको कम कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा पर ले जाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। देखिए यही पेंडुलम था। मान लीजिए ये पेंडुलम यहाँ तक आया, ये पेंडुलम है। मान लीजिए इसको जाने में इधर से जा रहा है तो लग रहा है 2 सेकंड। कितना लग रहा है? 2 सेकंड। फिर इधर से आ रहा है तो कितना लग रहा है? 2 सेकंड। आवर्तकाल कितना हो गया? 4 सेकंड। यानी जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, आवर्तकाल 4 सेकंड। एक मान लीजिए दूसरा पेंडुलम है, वो जाने में लगा रहा है 4 सेकंड। कितना? 4 सेकंड। और आने में 4 सेकंड। इसका आवर्तकाल कितना हो गया? 8 सेकंड। तो देखिए समझिएगा, यहाँ बहुत समझना जरूरी है। तो ये जब 2 सेकंड लगाएगा और एक है 4 सेकंड लगाएगा तो कौन तेज जाएगा? 2 सेकंड वाला तेज चल जाएगा, और 4 सेकंड थोड़ा धीरे धीरे करते हो जाएगा। क्या समझ लगा रहा है? तो इससे स्पष्ट हो गया कि कम आवर्तकाल वाला तेज रहेगा। क्या रहेगा? तेज रहेगा। और ज़्यादा आवर्तकाल वाला क्या होगा? धीरे धीरे आएगा जाएगा, मतलब सुस्त रहेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कम आवर्तकाल बराबर तेज, और दूसरा हो जाएगा एक ज़्यादा आवर्तकाल बराबर सुस्त या धीरे। समझ गए ना? यहाँ से समझे होंगे। एक में 2 सेकंड लग के 4 सेकंड, एक में 4 सेकंड लग के 8 सेकंड। तो ये कम आवर्तकाल लग रहा है, कम आवर्तकाल मतलब तेज। ये ज़्यादा आवर्तकाल लग रहा है, तो ज़्यादा आवर्तकाल मतलब सुस्त। तो यहाँ देखिए आवर्तकाल क्या हो रहा है? चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो ये जी का वैल्यू कम कर रहा है तो आवर्तकाल बढ़िया रहा है ना जी। तो बढ़ रहा है आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल कहाँ बढ़ रहा है? देखिए आवर्तकाल ज़्यादा, आवर्तकाल से क्या हो जाएगा? सुस्त। यानी पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए
दिखा रहा है इसमें कि इनमें से किस में मेल सही है, इनमें किसका मेल सही है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बल ML/T−2, बी पृष्ठ तनाव कार्य, डी हो गया शक्ति। पृष्ठ तनाव कितना mL/T²। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ कि इनमें किसका विमीय मात्रक ML/T² होगा। ऑप्शन ए बल, बी पृष्ठ तनाव, सी ऊर्जा, डी शक्ति। क्या कर किसका ML/T² और है किसका है ये विमीय सूत्र। तो देखिए विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। यूनिट 3 ही होता है, मुख्यतः 3 ही यूनिट से विमीय सूत्र बनता है। लंबाई का क्या लिखते हैं, लंबाई की लेंथ द्रव्यमान को मास से इंडिकेट करते हैं और समय टाइम हो गया। इसी का पहला लेटर होता है विमीय सूत्र। क्या होता है इसका विमीय सूत्र पहला लेटर, मास का हो जाएगा m, लेंथ के l और टाइम का t। ये हो गया विमीय सूत्र। और इसका यूनिट क्या होता है m, इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी, इसका क्या हो जाएगा मीटर, इसका क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये बीमा हो गया, ये इकाई हो गया। ठीक है, देखिए आप देखिएगा बल बराबर क्या होता है, ए बराबर एम होता है। न्यूटन में सेकंड क्लास आप पढ़ेगा, बल बराबर एम, ए बराबर एम क्या है, मास का केजी हो जाएगा। ये क्या है, त्वरण क्या फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड, नीचे बटा है तो इसको ऊपर चल जाएगा। अब इसको लिखिए केजी का क्या होगा एम, विमीय सूत्र लिख रहा है, विमीय मात्रा लिख रहा है, विमीय सूत्र लिख रहा है। केजी क्या हो जाएगा एम, ये क्या है इसका क्या हो जाएगा एल, सेकंड क्या हो जाएगा टी, इसको बड़ा कोट लिख देते हैं। देखिए किसका हो गया बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र ML/T²। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ML/T² किसका विमीय सूत्र है, तब आंसर हो गया बल का। चलिए और इन सब को समझ लेते हैं। देखिए पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा में लंबाई, बल बटा में लंबाई। तो बल का देखिए आप जान ही रहे हैं कितना होता है ML/T²। लंबाई लेंथ क्या है मीटर, और मीटर का है एल। देखिए ये नीचे एगो है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस से यहाँ पर प्लस लिखा है, तो क्या होगा एम एल, एक प्लस है और एक माइनस जाएगा, तो एक में से कटेगा 0 हो जाएगा T²। जब नहीं रहता है तो उसको क्या जीरो करते हैं, पृष्ठ तनाव का हो गया। उसी तरह ऊर्जा का कार्य एक ही होता है, कार्य बराबर क्या होता है बल में विस्थापन। बल का जान रहा है कितना बल का ML/T²। विस्थापन तो क्या है दूरी का क्या होता है एल। अब देखिए एल जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, क्या है L2। ठीक है, उसके बाद चौथा हो गया शक्ति पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, चाहे ऊर्जा बटा में समय। कार्य का देखिए यहाँ का है दिया हुआ है ML² T/2, अब बटा में समय का 3। देखिए
टी यहाँ पहले से माइनस 1 दूंगा, को नीचे से ऊपर रहता है, एक और बढ़ जाएगा, कहाँ जाके एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। इस प्रकार से बीमी सूत्र निकलता है। एक दो बार सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि दरम्यान इसका बीमी सूत्र एम होता है और यूनिट क्या है, के उस पर लंबाई का एल मीटर, समय का टी सेकेंड, ये याद होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्ब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रकार से आप किसी का भी ये सूत्र निकाल सकते हैं चाहे सूत्र का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 से कम पर, सी 100 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। समुद्र तल होगा, ये ऊंचाई बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ऊंचाई। ये क्या है, समुद्र तल। समुद्र तल से ऊपर बढ़ने क्या ऊंचाई बढ़ रहा है, समुद्र तल पर दाब सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा, दाब सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं क्या होगा, दाब कम होते जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि फाउंटेन पेन या स्याही वाला पेन वही मान में ले जाना माना है, क्यों? क्योंकि देखिए इस पेन में जो भी इंक होता है, स्याही होता है, उसको नीचे सतह पर दाब पर भरा जाता है। जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तो पेन का दाब वहीं जो नीचे होता है, लेकिन वहाँ ऊपर जाएंगे तो वहाँ दाब क्या होता है, कम आता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, पेन का स्याही बाहर करता है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ता है तो उसे नाक से ब्लड आने लगता है, क्यों? तो देखिए मानव का दाब जो होता है नीचे 120/80 होता है। जैसे ही ऊपर बढ़ता है, पहाड़ पर ऊंचाई चढ़ता है तो ऊंचाई बढ़ने के कारण दाब क्या कम हो रहा है। दाब कम हो रहा है तो किसी भी चीज़ का जानते हैं कि कोई भी हाई से इधर ऊपर होता है, लोग की तरफ फ्लो होने लगा, तो वहीं हमारे नाक से हमारे शरीर का दाब ज़्यादा हो जाएगा और वायुमंडल का दाब कम रहता है ऊंचाई पर, इसलिए हमारे नाक से ब्लड गिरने लगता है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दाब है, उन्हें दाब के समानुपाती होता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, समान अनुपात होता है। ठीक है, तो जब ऊंचाई पे बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, दाब कम हो रहा है तो क्वथनांक भी कम हो रहा है। यानी पानी जो नीचे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, खोल रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कम पे खोलेगा, क्यों? क्योंकि दाब ऊपर कम होता है, दाब कम होता है तो क्वथनांक कम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और आता है। हाँ, बार बार बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन होता है, सोचते होंगे वो क्वेश्चन, देखिए इतना एग्जाम इतना टेस्ट सीरीज बनाया है, क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसलिए उससे मालूम होता है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर सब कहाँ से है। ठीक है, देखिए क्वथनांक जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके वाष्पन की दर, यानी उल्टा रिलेशन में, ये बढ़ेगा तो ये क्या घटेगा, यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि एक व्यक्ति दिल्ली में खाना पका रहा है और एक व्यक्ति शिमला में खाना पका रहा है, खाना जल्दी कहाँ पकेगा, दिल्ली में शिमला में, दोनों जगह एक ही समय पड़ेगा। तो देखिए क्वथनांक जब दिल्ली और शिमला इसलिए दिया गया है कि देखिए दिल्ली नीचे पर और शिमला कहाँ है, ऊंचाई पर है, ऊंचाई बढ़ने से वहाँ क्या बढ़ेगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में खौल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में खौल रहा है कहाँ, दिल्ली में, शिमला में कितना खोलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, अरे 80 में जो भी 100 से कम पे खोलने लगेगा, और खोलने के बाद क्या होता है, पानी वाष्प में बन के उड़ जाएगा और खाना जल्दी नहीं पकेगा, दोबारा से पानी डालना पड़ेगा, यही होता है। लेकिन दिल्ली में क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर आराम से खाना पक जाएगा, तो इसलिए दिल्ली में खाना जल्दी पकेगा। कहाँ से,
शिमला से। शिमला में दिखा रहे कि वाष्प बनने से उड़ जाएगा, 80 डिग्री 100 डिग्री से कम पे का पानी बोलने लगा, उबल के वाष्प बन जाए। खाना बनाते हैं ढक्कन छोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या होता है, वाष्प बन उड़ जाता है, खाना नहीं पड़ता है, ढकना पड़ता है। तो वहीं यहाँ होता है, शिमला में 100 डिग्री से कम पे बोलने लगेगा, उबल के क्या वाष्प बन निकल जाएगा, खाने का दिख पाएगा, जल्दी कहाँ पाएगा दिल्ली में। ठीक क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या लिखा है, जबकि बल्ब 0.6 से द्रव्यमान के पिंड में 0.8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होगा। ऑप्शन ए 0.048 मीटर, ऑप्शन बी 0.48 मीटर, ऑप्शन सी 4.8 मीटर, ऑप्शन डी 48 मीटर। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, जबकि बल 0.6 एम दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 0.6 है। फिर देखिए क्या कर रहा है, पिंड में 0.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, हमें एक दिया गया है 0.08। हम न्यूटन में सेकंड नियम जानते हैं कि एक बराबर क्या होता है एम, और क्वेश्चन वही पूछ रहा है बल का परिमाण क्या होगा, यानी एफ पूछ रहा है। एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, आधे का भी वैल्यू दिया है 0.08। हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 48 और देख लेंगे पॉइंट 1 2 3 1 2 3 यहाँ तो ये हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे किसी ऑप्शन नहीं आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज यही समाप्त होती है। कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें एवं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।